बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइस आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी शादियों वाली खीर बनने जा रही है, जो कि 5 kg हम बनाने जा रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें मज़ीद और किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैंने जो है वो टोटा चावल लिए हैं ½ kg के करीब, और इन्हें मैंने जो है वो 2 घंटे के लिए सोक कर रख दिया था। सोक करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर चावलों को जो है वो पकाएंगे। यहाँ पर गाइस मैंने एक देगची जो है उसमें पानी शामिल कर दिया है, और जैसे ही इस पानी में उबाल आएगा तो मैं इसके अंदर जो है वो हरी इलायची शामिल कर दूँगी, और हरी इलायची के साथ साथ जो है मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। और चावलों को जो है वो हम तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चावल जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर कुक हो गए हैं। तो यहाँ पहले हम इसे ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद जो है हम इसे पीस लेंगे। और इसी के साथ साथ गाइस मैंने यहाँ पर जो है वो 5 लीटर जो है वो मिल्क ले लिया है। हम यहाँ पर दूध को इतना पकाएंगे कि वो 5 लीटर जो है वो 2 लीटर हो जाए। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है, और जितना ये पकेगा उतनी ही हमारी खीर जो है वो मज़ेदार बनेगी। जैसे ही इसमें उबाल आएगा और ये अच्छे से जो है वो इसकी स्मेल निकलना स्टार्ट हो जाएगी उबाल की, तो मैं इसमें जो है वो चावल शामिल कर दूँगी। और चावल शामिल करने के बाद जो है हम इसे मज़ीद चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे चलाना छोड़ दिया तो चावल जो है उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। इसलिए यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा इसमें उबाल आया तो मैंने इसमें जो है वो चावलों का जो पेस्ट है वो शामिल कर दिया, जिसे हमने जो है वो बॉईल कर लिया था। और इसे हम लगातार अब चलाते ही रहेंगे। और जैसे ही गाइस यहाँ पर चावल जो अच्छे तरीके से दूध के साथ मिल जाएंगे तो इस स्टेज पर जो है अब मैं इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। चीनी यहाँ पर मैंने 1 किलो ली है, क्योंकि यहाँ पर दूध की तादाद जो है वो 5 kg है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 1 किलो चीनी ली है। और चीनी शामिल करने के बाद भी हम इसे मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर डिज़ोल्व हो जाए। 2 घंटे बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी खीर जो है वो कितनी कम हो चुकी है। तो इस स्टेज पर पहले हम जो है इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर देंगे, और जैसे ये ठंडी हो जाएगी तो यहाँ मैंने 1 पाव जो है वो खोया लिया है, और खोए को जो है हम इसे इसमें शामिल कर देंगे। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और गाइस इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि दूध जो है वो ठंडा हो चुका हो, और इस स्टेज पर जो है हम इसमें खोया शामिल कर देंगे, और इस तरीके से हमारी मज़ेदार सी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी, और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और चीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।